एक बार की बात है, भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता अपने कक्ष में समय बिता रहे थे। लंका दहन के पश्चात माता सीता के मन में कई प्रश्न उमड़ने लगे थे। उन्होंने लंका के विध्वंस और राक्षसों की दुर्दशा देखी थी। वे सोचने लगीं, आखिर इतना बड़ा विनाश क्यों हुआ? एक हंसता खेलता नगर राख हो गया और वहां पितरों को जल देने वाला तक कोई न बचा। इसी विषय पर चर्चा करते हुए माता सीता ने कहा, हे प्रभु, यह अवश्य ही शनिदेव की दृष्टि का परिणाम है, जिसके कारण संपूर्ण लंका का नाश हो गया। भगवान श्री राम ध्यानपूर्वक माता सीता की बात सुन रहे थे। उन्होंने उत्तर दिया, देवी, शनिदेव अवश्य ही दृष्टि डालते हैं, परंतु वे न्याय के देवता हैं। वे केवल अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं। यदि कोई बुरे कर्म करता है तो शनिदेव की दृष्टि उसे कष्ट देती है, लेकिन जो पुण्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, शनिदेव उस पर कभी भी कुदृष्टि नहीं डालते। वे प्रसन्न होकर उसे धन, सुख और समृद्धि देते हैं। तुम्हें यह तो ज्ञात ही है, श्री राम ने कहा, कि हनुमान जी ने ही रावण की कैद से शनिदेव को मुक्त किया था। उस समय शनिदेव ने यह वरदान दिया कि जो भी भक्त हनुमान जी की उपासना करेगा, उस पर कभी उनकी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। ऐसे सभी भक्त उनकी दृष्टि के प्रभाव से सदैव सुरक्षित रहेंगे। इसका अर्थ यह हुआ, माता सीता बोली, कि शनिदेव की दृष्टि से बचने का उपाय हनुमान जी की भक्ति है। श्री राम ने सिर हिलाकर सहमति दी, परंतु एक बात और जान लो देवी, शनिदेव के छोटे भाई यमराज की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। यह सुनकर माता सीता को गहन कौतूहल हुआ। हे स्वामी, कृपया मुझे यमराज की दृष्टि के विषय में विस्तार से बताइए। उन्होंने आग्रह किया। श्री राम बोले, देवी, यमराज को मृत्यु का देवता कहा जाता है। वह प्रत्येक जीव की मृत्यु के बाद उसके जीवन के कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नरक प्रदान करते हैं। उनके दूत आत्मा को ले जाते हैं और यमराज फैसला करते हैं कि उसे कैसी यातना मिलेगी। पापी आत्माओं को वे भयंकर यातनाएं देते हैं। माता सीता की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने कहा, कृपया मुझे यम की दृष्टि के बारे में कोई था सुनाइए। श्री राम बोले, एक समय की बात है, एक तोता था जो निरंतर भगवान राम और हनुमान जी की भक्ति करता था। उसे शनिदेव की दृष्टि का कोई भय नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि हनुमान जी की भक्ति से वह सुरक्षित रहेगा। अनेक सुखों को भोगता हुआ वह तोता पृथ्वी पर इधर उधर विचरता रहा, लेकिन एक दिन उसके जीवन में शनिदेव की साढ़े साथी प्रारंभ हो गई। गिद्धराज ने उसे समझाया, अब तुम्हारा समय ठीक नहीं है, ध्यान और भक्ति में लीन हो जाओ। लेकिन वह तोता बोला, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं हनुमान जी और श्री राम का जाप करता हूं। शनिदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ समय बाद शनिदेव काक पर सवार होकर उस ओर से गुजरे। उनकी दृष्टि जैसे ही तोते पर पड़ी, तोते ने जोर जोर से राम नाम और हनुमान जी का जाप करना शुरू कर दिया। शनिदेव आश्चर्यचकित रह गए। मेरी दृष्टि के बाद भी यह नहीं घबराया। आगे चलकर शनिदेव को उनके भाई यमराज मिले। शनिदेव ने उनसे अपनी व्यथा साझा की। यमराज बोले, भाई, चिंता मत करो, कल मेरी दृष्टि उस तोते पर पड़ेगी, फिर देखना क्या होता है। शनिदेव बोले, जो मेरी दृष्टि से नहीं घबराया, तुम्हारी दृष्टि से क्या डरेगा। अगले दिन तोता पुनः राम और हनुमान जी का नाम जपते हुए उड़ रहा था। तभी यमराज की दृष्टि उस पर पड़ी। यमराज अचानक ठहर गए। उनकी आंखों में चिंता उभर आई। वे स्तब्ध हो गए। यमराज की दृष्टि में छिपी गहनता और चिंता को देख तोता भी घबरा गया। वह तुरंत गिद्धराज के पास गया और पूछा, अब क्या उपाय है। गिद्धराज बोले, लगता है तुम्हारा जीवन पूर्ण होने को है। यमराज की दृष्टि से बच पाना असंभव है। अब तुम्हें नया जन्म लेना होगा। तोता बोला, नहीं, कोई तो उपाय होगा। गिद्धराज बोले, तुम तो राम और हनुमान के उपासक हो, क्यों ना हनुमान जी से प्रार्थना करो, शायद वही कोई मार्ग निकाले। तोता बोला, ठीक है, मैं अब यही करूंगा। तोता प्रभु श्री राम और हनुमान जी की उपासना में लीन हो गया। उसकी गहन भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे दर्शन दिए। जब हनुमान जी ने तोते से उसके दुख का कारण पूछा, तो तोते ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, कृपा करके मुझे यमराज की दृष्टि से बचा लीजिए। हनुमान जी बोले,
हे दिव्य प्राणी, तुम तो ज्ञानी और तपस्वी हो। तुम्हें यह भली भांति ज्ञात है कि जन्म और मृत्यु जीवन के अवश्यंभावी सत्य हैं। यदि यमराज की दृष्टि तुम पर पड़ चुकी है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा समय पूर्ण हो चुका है। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। परंतु तोते ने बारंबार प्रार्थना की और आग्रह किया कि उसे किसी ऐसे स्थान पर छिपा दिया जाए जहां यमराज की दृष्टि न पहुंच सके। उसकी भक्ति और करुण विनती से हनुमान जी का हृदय पिघल गया। हनुमान जी बोले, बता वत्स, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? तोता बोला, हे प्रभु, कृपा करके मुझे हिमालय की किसी दूरस्थ गुफा में छिपा दीजिए, जहां यमराज की दृष्टि भी न पहुंच सके। हनुमान जी ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने तोते को अपने हाथ में उठाया और अद्भुत वेग से उड़ते हुए हिमालय की एक अत्यंत गुप्त कंदरा में पहुंचे। वहां उन्होंने तोते को सुरक्षित रूप से छुपा दिया। वह स्थान इतना दूर और दुर्गम था कि वहां तक पहुंचना किसी साधारण प्राणी के लिए संभव नहीं था। अब तोता स्वयं को पूरी तरह सुरक्षित और संतुष्ट अनुभव करने लगा। इधर यमराज भैंसे पर सवार होकर चिंतित मन से आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट शनिदेव से हुई। यमराज बोले, भाई शनिदेव, मैं अत्यंत चिंतित हूं। एक तोते की मृत्यु का समय समीप है और उसकी मृत्यु हिमालय की एक दुर्लभ गुफा में लिखी है। पर वह तोता वहां पहुंचेगा कैसे? वह तो दुर्बल और छोटा सा प्राणी है। लगता है आज विधि का विधान ही बदलने वाला है। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, भाई, आप व्यर्थ ही चिंतित हैं। राम भक्त हनुमान जी ने आपका कार्य पहले ही सरल कर दिया है। उन्होंने उस तोते को उसी गुफा में पहुंचा दिया है जहां उसकी मृत्यु पूर्व निर्धारित थी। यमराज आश्चर्यचकित रह गए और बोले, क्या यह सत्य है? यह तो चमत्कार ही है। अब मैं यमदूतों को भेजकर उसके प्राण हर सकता हूं। उसी समय हनुमान जी भी लौटते हुए दिखाई दिए। यमराज ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आपने हमारा कार्य सहज बना दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। हनुमान जी बोले, वह तो प्रभु श्री राम और मेरा भक्त है। अपने पुण्य कर्मों के कारण वह स्वर्ग की प्राप्ति का अधिकारी है। शनिदेव ने भी कहा, आप और श्री राम जी की कृपा से उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति निश्चित है। परंतु यह सिद्ध हो गया कि जब मृत्यु का समय आता है तो कोई भी प्राणी, चाहे वह कितना ही बलवान, ज्ञानी या भक्त क्यों न हो, संसार से विदा होकर ही रहता है। यही विधि का अटल विधान है। जो आया है वह जाएगा ही। यही सनातन सत्य है। यह कथा सुनते सुनते माता सीता की आंख लग गई और प्रभु श्री राम मंद मुस्कुराहट के साथ उन्हें निहारते रहे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।